Hello students, welcome back to our educational platform Learn with Izhar। तो स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो बिल्कुल हम ज़ीरो से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको काउंटिंग अच्छे से आती होंगी, है ना। आपने अच्छे से पढ़ी होंगी काउंटिंग। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक आपको काउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीनशॉट, आप ले लेंगे इसका। और 1 से लेकर 10 तक टेबल यहाँ पे हैं और 11 से लेकर 20 तक टेबल ये है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का सबसे जो बेसिक है वो सबसे पहले हमारी काउंटिंग्स हैं। ठीक है ना, उसके बाद टेबल्स हैं जो कि हर बच्चे को अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सेंस में है हमारा फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और सबसे पहले हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो अभी आपने जो ये काउंटिंग देखी है ना, ये जो काउंटिंग है, ये जो नंबर्स है 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से शुरू होने वाले नंबर ही क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जो आप काउंटिंग बोलते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होंगे? तो आप बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो कि 1 से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 सो ऑन। कहाँ तक चलते हैं ये? इन्फिनिट तक चलते हैं। ठीक है, कहाँ तक चलेंगे? Infinite तक। ठीक, चलिए, यानी आपको पता चल गया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सर, 1 से लेकर तक के सभी नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो काउंट करने के लिए यूज होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि जो नेचुरल नंबर है उसको हम कैपिटल एन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे कैपिटल एन की बात हो रही है मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है। कोई आपसे नेचुरल नंबर पूछे तब भी 1 से तक होते हैं, काउंटिंग नंबर्स पूछे तब भी 1 से तक होते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो भाई देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। ठीक है, तो जब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं विच मीन्स जो नेचुरल नंबर सबसे छोटा वाला होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सेकंड है हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। क्या होता है? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो भाई देखिए नेचुरल नंबर कहाँ तक चल रहे हैं? तो इन्फिनिट तक। ठीक है, इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत, यानी जिसको गिना ना जा सके। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि उसको आप फाइंड नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। आई होप आपको नेचुरल नंबर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारा क्या? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है ना, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को और इंक्लूड कर लें तो हमें जो नंबर मिलते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जीरो से इन्फिनिट तक के सभी नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है, जीरो से इन्फिनिट तक के सभी नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें आप तो 1 से इन्फिनिट तक तो नेचुरल नंबर थे। ठीक है, अभी हमने पढ़े थे। तो इन्हीं नेचुरल नंबर में हमने क्या किया है? जीरो को और शामिल किया है। जीरो को अगर इंक्लूड कर लेते हैं इसमें तो ये होल नंबर बन जाते हैं हमारे। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको। यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है,
स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, तो भाई आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू हो रहे हैं, जीरो से। तो सबसे छोटा जो होल नंबर है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट होल नंबर, होल नंबर। तो ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, कहाँ तक चल रहे हैं, इन्फिनिट तक। ठीक है, इन्फिनिट मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते, तो ये भी हो जाएगा क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। ठीक है, आई होप आपको होल नंबर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो थर्ड नंबर पे हमारा है क्या, थर्ड नंबर पे है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यानी कि सभी नेगेटिव नंबर और जीरो और पॉजिटिव नंबर, इन सबको मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, इंटीजर का सेट। इंटीजर को हम कैपिटल आई और कैपिटल जेड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से भी करते हैं और कैपिटल जेड से भी करते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीज देखें, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, देखिए नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो ऐसे नंबर जो जीरो से छोटे होते हैं, जैसे कि -1, -2, -3 डॉट 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 सो ऑन, यानी कि जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है वो नेगेटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर आपने पढ़ रखे हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, और जीरो को तो आप अच्छे से जानते हैं, जीरो ऐसा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जीरो की खोज किसने करी थी, तो ये की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, किसने, आर्यभट्ट ने। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, आर्यभट्ट, ये इंडिया के थे हमारे। ठीक है, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो दिया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, और जीरो डॉट 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 सो ऑन ऐसे करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, एक से दो से ज्यादा पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन चारों को बताने से पहले हम थोड़ा सा एक नंबर लाइन पे इंटीजर को देख लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीजर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमने कर लिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये मिडिल में जीरो होता है हमारा। ठीक है, अब दो साइड, एक ही राइट वाली और एक ही लेफ्ट वाली। तो जब हम राइट साइड चलेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 सो ऑन ऐसे करके चलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर इस साइड चलेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा, -2, -3, -4 डॉट 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 सो ऑन। कहाँ तक चलेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी तक, और ये वाले आपके इन्फिनिटी तक चलेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो नंबर को थोड़ा सा हम कैटेगराइज करेंगे, कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, देखो ये तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए, वन से इधर वाले। ठीक है, ये वाले हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर हो गए। जीरो क्या है, जीरो एक इंटीजर है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव। जीरो एक इंटीजर तो है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव में काउंट होता है और ना ही
नेगेटिव में काउंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर। तो अगर हम देखें तो नेगेटिव वाले नंबर इस साइड वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है, ठीक है। कहाँ तक घट रही है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटा जो होगा इंटीजर वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब आप उसे फाइंड नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा। तो इधर वैल्यू बढ़ रही है, कहाँ तक बढ़ रही है इधर वैल्यू, तो देखेंगे आप इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है, अनंत, यानी जिसे गिना ना जा सके, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नहीं होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से आऊंगा, ठीक है। ये होगा हमारा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, और ये होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, तो भाई एक चीज देखो, यहाँ पर वैल्यू इधर घट रही है, यानी सबसे बड़ा जो इंटीजर हो गया नेगेटिव वाला वो क्या होगा, -1 हो गया। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए -1 में और -5 में बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, तो -1 बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि जो नेगेटिव नंबर है ना, वो जितना देखने में बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है। क्योंकि -5 का मतलब कोई भी व्यक्ति है वो 5 रुपए कर्जे में है, और कोई 1 रुपए कर्जे में है, तो कौन ज्यादा कर्ज में डूबा है, 5 रुपए वाला, तो वो छोटा आदमी हो जाएगा, ठीक है, जो कर्जे में ज्यादा, यानी कि नेगेटिव का मतलब होता है कर्जे में है आप, ठीक है। तो जितना कर्जा ज्यादा उतना छोटे आप, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे कि जितना बड़ा नंबर होगा देखने में नेगेटिव, वो उतना छोटा होगा, और जितना छोटा नंबर होगा देखने में वो उतना बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव इंटीजर हमारे यहाँ से हैं, ये वाले 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमने रखा हुआ है रेशनल नंबर को, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। कहीं पे कैपिटल क्यू की बात हो रही है मतलब रेशनल नंबर है वो, ठीक है। अच्छा रेशनल नंबर होते क्या है, तो रेशनल नंबर्स आर नंबर्स डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी वाई क्यू, यानी जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाते हैं, वेयर जहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, एंड क्यू 0 के बराबर ना हो। जैसे लिखा हुआ है 1/2, -3/4, 5, 0.25, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे पहला लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी है कि पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। तो भाई देखिए 1 और 2 दोनों इंटीजर होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, भाई सभी नेगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर 0 के साथ मिलकर इंटीजर बनाते हैं, ठीक है। तो इंटीजर हम पढ़ चुके हैं, तो दोनों इंटीजर हैं, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तीसरी कंडीशन 0 के बराबर ना हो क्यू, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू 2 है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ जीरो जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये P है और ये Q है, P/Q की फॉर्म में लिख गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी P और Q दोनों इंटीजर हैं, देखिए 0 और 1 दोनों इंटीजर होते हैं, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। आगे कह रहा है Q 0 के बराबर ना हो, यानी कि आप देखेंगे Q 0 नहीं है, Q यानी डिनोमिनेटर में 0 ना हो, ठीक है। तो ये 0 भी क्या है, एक आपका रेशनल नंबर है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड आप करेंगे,
जीरो से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है आपका नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इसलिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए नीचे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जितने भी अभी तक आपने नंबर पढ़े, कौन कौन से पढ़े आपने? नेचुरल नंबर पढ़े, ठीक है, होल नंबर पढ़े, एंड होल नंबर, और क्या पढ़ा है? इंटीजर। ये सभी रेशनल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जैसे आपने कहा टू एक रेशनल नंबर है, देखो नीचे बन लिख सकते हैं। -5 एक रेशनल नंबर है, कुछ नहीं है तो नीचे बन लिख सकते हैं, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, दोनों इंटीजर हैं और नीचे जीरो नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा रेशनल नंबर कैसे होते हैं। ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के हों, जहाँ पी और क्यू इंटीजर हों, क्यू जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, ऑल राइट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो, यानी इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन पी वाई क्यू फॉर्म, जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में न लिखा जा सके, एंड हैव नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग डेसिमल, और इनका नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं हो। ठीक, चलिए। तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये पाई का साइन होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये पाई है। ठीक है, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी अंडर रूट में कोई नंबर है तो वो इरेशनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंडर रूट के सभी नंबर इरेशनल हैं। कुछ अंडर रूट वाले नंबर भी रेशनल होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ रेशनल में, √4। ठीक है, √4 एक क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि √4 फोर जो होता है वो टू का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ऐसे लिखा जा सकता है इसे, टू का स्क्वायर 4। तो इससे ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या बचा आपका? टू। भाई देखो रेशनल है। आप ये कह सकते हैं कि अंडर रूट वाले ऐसे नंबर रेशनल नंबर होते हैं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे √9 3 का स्क्वायर होता है, √16 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अंडर रूट वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना, और अंडर रूट वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या होते हैं? रेशनल। जैसे √2 किसी का स्क्वायर नहीं है, √3, √5, √7। ठीक है, ETC बहुत सारे नंबर हैं, ये सब क्या है? आपके इरेशनल नंबर है। पाई भी आपका क्या है? एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लगाएं। यहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जितने भी, पहले आप क्या करेंगे, मैं ये क्वेश्चंस दे देता हूँ। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर कमेंट सेशन में देंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व भी करा लेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है, एंड नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जरा सी देर लगती है, या फिर पॉज करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं तुरंत ही। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, जितना मैंने पढ़ा दिया है सब वहीं से है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, देखते हैं आप कितने आंसर दे पाते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन नंबर ये है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और एक दो लेक्चर आपका यूट्यूब पे और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अदरवाइज आप अपना जो कोर्स है हमारा लर्न विद इजहार, ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर आप लर्न विद इजहार ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप। ठीक है, और उसमें अभी इसकी जो कॉस्ट है वो आई थिंक 599 है,
और एक कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे, मैथ्स 786, ठीक है। तो आपको 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 492 रुपीज़ में समथिंग आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हम ऐसे ही लेक्चर करेंगे और क्वेश्चंस भी लगाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। और जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट को सीखेंगे, जिसमें कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो कूपन कोड है 20% का, आपका 31 दिसंबर तक ही लागू है। उसके बाद आपको ये इतने ही रुपए में मिलेगा। तो इसको आप जल्द से जल्द परचेज कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, सेशन अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपका डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच।